हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से कबीर क्लासेस 58 परिवार के अंदर स्वागत है। और आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कक्षा 10वीं की जो वार्षिक परीक्षाएं होंगी, उस परीक्षाओं के लिए जो पाठ्यक्रम का निर्धारण हो गया है, यानी जो कोर्स है उसको 40% कम किया गया है। कितना कोर्स रखा गया, कौन सा पार्ट हटाया गया और कौन सा रखा गया, उसके बारे में हम पूरा विवेचन करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन की तुरंत जानकारी आपको प्राप्त होगी। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये पहुँचे। अब करते हैं इसको प्रारंभ। तो ये आपको देख सकते हो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर परीक्षा 2021 का संशोधित ये पाठ्यक्रम है। कक्षा 10वीं के लिए विषय सामाजिक विज्ञान, जिसका कोड संख्या है 08। परीक्षा की योग्यता यानी 3.25 घंटे का आपका पेपर होगा, 80 नंबर का होगा। 20 नंबर आपके शतरंग भेजे जाएंगे और टोटल आपका पूर्णांक 100 यानी जो पहले था वैसा ही होगा। इसमें पहला अध्याय आपके 5 नंबर का होगा। पहले अध्याय के अंदर क्या है, जो आपका स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी है। तो इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर अभी रखे गए हैं, वो है मौर्य वंश, जिसमें मौर्य वंश का पतन, मौर्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था रखी गई है। फिर गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुप्तकालीन समाज, ये रखा गया है। फिर तीसरा वर्धन वंश, ये टॉपिक रखा गया है। बाकी जो आपका वैदिक काल, महाजनपद काल से संबंधित जो पीरियड था, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब देखेंगे दूसरा अध्याय। तो यह दूसरा अध्याय आपका संघर्षकालीन भारत। संघर्षकालीन भारत जो 1206 ईस्वी से 1707, इसका भी नंबर 6 अंक का ये अध्याय है आपके, जिसमें दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत का मतलब यहाँ पर है दिल्ली सल्तनत जो प्रारंभ यानी गुलाम वंश जो शुरुआत होगी, गुलाम वंश आ गया। फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर सैयद और लोधी और सल्तनत कालीन प्रशासन। इसके बाद मुगलकालीन भारत यानी जो प्रारंभ के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना जिसमें बाबर करता है वो। उसके बाद हुमायूं, सूर साम्राज्य, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, फिर मुगलकालीन प्रशासन। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो सत्ता के साथ प्रतिरोध, सहयोग और राजस्थान के संदर्भ में। इसके अंदर जो मुख्य रूप से वो है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं आपको आराम से दिखे। तो इसके अंदर कौन है, हमीरदेव के बारे में पढ़ना है, राव शेखा के बारे में पढ़ना है, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना, रावचंद्र सेन के बारे में पढ़ना, राय सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह राठौड़, इनके बारे में पढ़ना है। फिर खंड संख्या 6 है, ये शिवाजी और वीर तानाजीराव मालसुरे, इनके बारे में हमें पढ़ना। इसके अलावा जो इसका पार्ट था, वो बाकी पार्ट जो क्या था वो हटा दिया गया। वो हटाया पार्ट हम आगे देखेंगे इसी में। तीसरा अध्याय देखेंगे जो कि आपके 7 अंक का है, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, 1757 से 1857 की स्वतंत्रता की चेतना। इसके बाद 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, जनजातीय आंदोलन है। फिर राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1919 तक, फिर राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947। उसके बाद है राजस्थान के जनजातीय, किसान और प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अध्याय संख्या 4 की तरफ। देखो आपको 4 में एक ही पॉइंट रखा गया, औद्योगिक क्रांति, जो 2 नंबर का। तो देखो इतिहास का जो पार्ट है अध्याय संख्या 3 के संपूर्ण पार्ट अपलोड है। तो इसमें से जो पार्ट आपके आए हैं उन पार्टों का आप क्या कर लें, अध्ययन ना कर लें, ठीक है। इनमें से जो जो पार्ट है उनका आपको क्या करना, अध्ययन करना। और मुझे भी समय मिला तो इनमें से जो पार्ट होगा उसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, जो 2020-21 के नाम से। वैसे इसमें से सारे पार्ट अपलोड है अध्याय संख्या 1 से 3 का। और अध्याय संख्या 4 का जो एक पार्ट है ये बाकी औद्योगिक क्रांति, ये औद्योगिक क्रांति पार्ट भी मैं आपके जल्दी ही क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको सुविधाएं हो, ठीक है। तो बाकी सारे पार्ट इसमें से हटा लिए गए, सिर्फ औद्योगिक क्रांति एक पार्ट रखा गया। फिर 5वां अध्याय जिसमें लोकतंत्र का अर्थ, विशेषताएं, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ और लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, ये रखा गया। और ये अध्याय है 5 अंक का। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अध्याय संख्या 6 की तरफ, केंद्र सरकार। तो ये अध्याय आपके 7 अंक का है ना। इस अध्याय के अंदर क्या क्या रखा गया है ना, सरकार का अर्थ, जिसमें सरकार के अंग में व्यवस्थापिका और न्यायपालिका यानी कार्यपालिका इसमें से हटा दिया गया है। भारत की संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों है। इनकी लोकसभा राज्यसभा के कार्य प्रणाली,
शक्तियाँ रखा गया। फिर कार्यपालिका के अंदर हम देखेंगे तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री रखा, यानी उपराष्ट्रपति को हटा दिया गया। विपक्ष की भूमिका, न्यायपालिका में सिर्फ न्यायाधीशों की योग्यता ही रखा गया, बाकी वाला पार्ट हटा लिया गया। अगला अध्याय संख्या 7 है राज्य सरकार, जो 8 अंक का है। इसमें विधानमंडल यानी विधायिका, तो विधानमंडल रखा गया। विधानसभा के कार्य, गठन और शक्तियाँ रखी गई। विधान परिषद का गठन, कार्य एवं शक्तियाँ ये रखा गया। फिर कार्यपालिका देखें, इसमें कार्यपालिका का गठन, कार्य, अधिकार और शक्तियाँ। फिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री। फिर आएगा ये उच्च न्यायपालिका, इसमें न्यायाधीशों की योग्यता और नियुक्तियाँ ये वाला पार्ट रखा गया। जो नेक्स्ट हम देखेंगे अध्याय संख्या 8 है, जो कि आपकी सामाजिक विज्ञान की, जिसका नाम भूगोल कहते हैं। आप भूगोल का पोजीशन वो भी हमने देखा था, वो राजनीति का था। 8वें अध्याय में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं है ना, बहुउद्देशीय जो योजनाएं थी, जल संरक्षण, जल प्रबंधन और जल स्वावलंबन, जो कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में यही पॉइंट पढ़ना है, जो कि आपके 2 अंक का। अगला अध्याय संख्या 9 में आपको एक ही पॉइंट पढ़ना है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, और ये कितने अंक का है, 3 अंक का। अगला अध्याय संख्या 10 खनिज व ऊर्जा संसाधन, ये 5 अंक का है, और इसमें भारत के प्रमुख जो खनिज पेटियाँ उससे पढ़ना है। ऊर्जा खनिज के अंदर कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, परमाणु ऊर्जा, खनिज ये पढ़ना, और राजस्थान में खनिज ये वाला पढ़ना। फिर जो अध्याय संख्या 11 विनिर्माण उद्योग, ये कितने अंक का है, 4 अंक का है, यानी इसमें राजस्थान में औद्योगिकरण, राजस्थान के प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदूषण, ये पॉइंट आपको पढ़ने। फिर अध्याय संख्या हम देखेंगे 12। अध्याय संख्या 12 में क्या पढ़ना है आपको, यानी अध्याय संख्या जो 12 है, इसमें आपको जनसंख्या, जनसंख्या का आकार एवं वितरण, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या की विशेषताओं में सिर्फ साक्षरता दर और लिंगानुपात, ये 2 ही पढ़ना आपको, बाकी नहीं पढ़ना। ये है 4 अंक का। अध्याय संख्या 13 पूरा ही हटा दिया गया, वो आपको नहीं पढ़ना है। और अध्याय संख्या 14 जो 3 अंक का है, जो आर्थिक अवधारणा नियोजन, इसमें आर्थिक विकास और भारत में नियोजन, ये 2 पॉइंट ही पढ़ने। अध्याय संख्या जो 15 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता और नवीन प्रवृत्तियाँ, ये 6 अंक का है। इसमें आर्थिक सुधार को मैं आपको क्या पढ़ना, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पढ़ना। इसके अलावा स्वदेशी की अवधारणा एवं कौशल विकास, ये पॉइंट आपको पढ़ने। नेक्स्ट हम देखेंगे अध्याय संख्या 16। अध्याय संख्या 16 है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। ये क्या क्या चुनौतियाँ हैं भारतीय, इसमें निर्धनता, बेरोजगारी और बेरोजगारी जो इनके कारण है वो निवारण के उपाय, यही पढ़ना, बाकी नहीं पढ़ना। 17वां अध्याय पूरी तरीके से हटा दिया गया। 16वां अध्याय 4 अंक का। 18वां अध्याय 5 अंक का। उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता एवं सूचना का अधिकार, इसमें अर्थ, उपभोक्ता शोषण के कारण, प्रकार, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य, उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए उपाय, जो कि राजस्थान के जो विशेष संदर्भ में उसको हम देखेंगे, और विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार, ये पॉइंट हम देखेंगे। उसके बाद में अध्याय संख्या 19-20 आपके पूरे हैं, और उतने ही नंबर के पहले जितने। अध्याय संख्या 19 2 का है और 20 भी 2 का है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। अब कौन से पॉइंट हटाए उनको देख लेना है, और ये जितना चैप्टर आपके हटाया प्रयास करूंगा कि सभी आपको क्या किया जाए, वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाए। वैसे इतिहास वाला पार्टीशन आपको पूरा अपलोड है, एक पॉइंट को छोड़कर, और बाकी जितना भी आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताओगे, तो मैं किताब के अंदर पूरा अध्याय आपको चैप्टर वाइज आपको पॉइंट भी छंटवा दूंगा कि कौन सा आपको पढ़ना है और कौन सा छोड़ना। उसके लिए आप समझ में नहीं आए तो फिर मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं इसके लिए आपको जल्दी ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें किताब के अंदर आपको सारे पॉइंट्स छंटवा दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, है ना। अब जो हटाया गया उस पार्ट को देखेंगे, यानी जो 2021 के लिए जो हटाया गया सामाजिक विज्ञान, वही विषय कोड 8, इसमें पहला इतिहास का पार्ट देखेंगे। पहले में क्या हटाया गया है, महाजनपद काल, राजस्थान के प्रमुख जनपद, चुंग, सातवान, पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, चोल, पल्लव, चालुक्य, महाआक्रमण, आत्मसातीकरण, यानी शक, होण, कुषाण, वो सब हटा दिया गया। दूसरा अध्याय संघर्षकालीन जो भारत था, इसमें विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास, ये टॉपिक हटा दिया गया है। अगला जो अध्याय संख्या 3 है, तो अध्याय संख्या जो 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष में कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया। एक तो अंग्रेजों का मराठा और मैसूर से संघर्ष, ये हटा दिया गया। अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष, ये भी हटा दिया गया है। क्रांतिकारी जो संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान, ये वाला भी पार्टीशन हटा दिया गया है, जिसमें महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, ये चापेकर बंधु, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वी डी सावरकर, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन,
और किसान आंदोलन, ये पूरा पार्टीशन हटा दिया गया। चौथा जो है विश्व का इतिहास, इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण जर्मनी और इटली का एकीकरण, ये पूरा पार्टीशन हटा दिया गया। राजनीतिक शास्त्र, इसके अंदर जो लोकतंत्र वाला है, लोकतंत्र की परिभाषा है, कार्यप्रणाली, लोकतंत्र की अवधारणा, सिद्धांत, ये हटा दिया गया है। छठा जो केंद्र सरकार है उसमें कार्यपालिका, जिसमें उपराष्ट्रपति वाला पोजीशन हटा दिया गया। कार्यपालिका और उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद का गठन और उनके कार्य, अधिकार एवं शक्तियाँ, ये हटा दिया गया है। अगला जो न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय का गठन और क्षेत्राधिकार, ये हटा दिया गया। 7वें अध्याय के अंदर राजस्थान विधान परिषद की गठन की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति को हटा दिया गया, क्योंकि इसको वैसे विधान परिषद को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया गया कि अब केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि राजस्थान में ये लागू नहीं करनी। अब भूगोलवाड़ा पार्टीशन यानी अध्याय संख्या 9 का देखेंगे। इसमें भारत की प्रमुख दलहन फसलें यानी दालों को हटा दिया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, ये हटा दिया गया। अध्याय संख्या 10 के अंदर खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन, भारत के प्रमुख खनिज जिसमें लोह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, अभ्रक, इनको हटा दिया गया। विनिर्माण उद्योग के अंदर भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ, जिसमें लोह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट, कागज और मानव संसाधन में भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, नगरीकरण और इसके अलावा जनसंख्या की समस्या, जनसंख्या नीति और राजस्थान की जनसंख्या नीति, ये सारे हटा दिए गए। और नेक्स्ट जो अध्याय संख्या 13, ये तो पूरा ही हटा दिया गया है। इसके आगे जो आएगा अर्थशास्त्र, अध्याय संख्या 14 यानी आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन। इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय और आर्थिक वृद्धि, इनको हटा दिया गया। अध्याय 15 भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता एवं नवीन प्रवृत्तियाँ। इसमें अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप और विकासशील अर्थव्यवस्था, ये वाला पॉइंट हटा दिया गया। जबकि अध्याय संख्या 16 भारतीय अर्थव्यवस्था समक्ष चुनौतियों में से मूल्य वृद्धि को हटा दिया गया। अध्याय संख्या 17 ये पूरा का पूरा अध्याय क्या करवा दिया गया, हटा दिया। पूर्ण अध्याय अर्थव्यवस्था जो भी इसमें लिखा है, साहूकार वगैरह, वो सब कुछ अध्याय संख्या 17 को पूरा हटा दिया गया। फिर आगे हम देखेंगे, ये वाला पूरा टॉपिक हो गया। अब देखो जो आगे जो जैसे ये गणित का है, बाकी सब्जेक्ट का भी अगर आप चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके सीधे चले जाओ कि बोर्ड की वेबसाइट पर, और वहाँ से आप क्या करोगे, इस पूरे जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोस्पेक्ट, इसको आप डाउनलोड कर पाओगे और हर सब्जेक्ट का आप देख पाओगे यहाँ से सीधा। या फिर ये PDF आपको प्राप्त करना है तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहाँ से आप जाकर के उसको ज्वाइन करके वहाँ से भी आप इस कॉपी को क्या करोगे, प्राप्त कर सकोगे। और जल्द ही आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा जिसके अंदर आपकी जो सामाजिक की किताब है, उस किताब के अंदर मैं आपको पॉइंट इसका टिक करवाऊँ, है ना। और सामाजिक और गणित दोनों का ही मैं करवाने का प्रयास करूँगा, तो इसके लिए जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा। तो तब तक उसका इंतज़ार करें। धन्यवाद।